हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत डाले जाने वाली पिटीशन के बारे में। तो दोस्तों, ऑर्डर 39 रूल 2A क्या होता है, ये सब मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऑर्डर 39 रूल 2A क्या होता है और इसकी पिटीशन कब लगाई जाती है। दोस्तों, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के से संबंधित होता है जब कोई कोर्ट के कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता या उसकी अवमानना होती है, अवहेलना की जाती है किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा, किसी अधिकारी द्वारा, तो तब जो है ये पिटीशन 39 की लगाई जाती है रूल 2A की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे 2 वीडियो बनाई, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो दोस्तों, 39 ऑर्डर 39 रूल 2A क्या कहता है कि जब भी किसी कोर्ट का, चाहे कोई वो सीनियर कोर्ट है, जूनियर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है, जब कोर्ट का कोई ऑर्डर, प्रोनाउंसमेंट, जजमेंट या कोई और डिक्री इम्प्लीमेंट नहीं की जाती जानबूझकर रेस्पोंडेंट के द्वारा, तो ये पिटीशन लगाई जाती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। दोस्तों, मैं केस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कितनी जेल हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है और इसका जो है कितना असर होता है रेस्पोंडेंट पे, ये सब जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब कहीं किसी डिपार्टमेंट पर या किसी ऑफिसर पर या किसी व्यक्ति विशेष पर लगाया जाता है तो वो पूरा जो है मामला दोबारा सुना जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि क्या वाकई जो कोर्ट की अवमानना हुई है, कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, कि क्या वो डेलिब्रेट है, इंटेंशनल है और या वो किसी और वजह से कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। दोस्तों, अभी हमारे सामने एक केस आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ये हरियाणा के करनाल ज़िले के असंध का है, असंध कोर्ट का। इसमें दोस्तों जो केस के फैक्ट्स हैं वो मैं आपको पहले बताऊं कि इसमें माननीय कोर्ट ने एक ऑर्डर किया एसडीओ जो बिजली बोर्ड के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो एसडीओ हैं, एसडीओ ऑपरेशन, उनको एक ऑर्डर दिया कि आप इमीडिएटली जो प्लेंटिफ था उस केस में सविता देवी, उनका बिजली का कनेक्शन तुरंत उसको बहाल करिए। तो दोस्तों, जो सविता इसमें प्लेंटिफ थी, उनका बिजली का कनेक्शन किसी वजह से बिजली विभाग ने काट दिया था और वो उसका जो कनेक्शन था वो रेस्टोर नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो सविता प्लेंटिफ है वो माननीय कोर्ट में जाती हैं, एक पिटीशन लगाती हैं बिजली बोर्ड के खिलाफ और वहाँ से ऑर्डर आता है 7 मार्च को ऑर्डर आया। 7 मार्च 2018 को ऑर्डर दिया गया कि आप तुरंत प्रभाव से उनके जो परिस्थान था या उनका परिसर था या उनका घर था, वहाँ पर बिजली का कनेक्शन तुरंत रेस्टोर करिए। तो ये बिजली कनेक्शन का रेस्टोर करने का जिम्मा एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर ऑपरेशन, उसका जिम्मे होता है कि किसी का बिजली का कनेक्शन काटना या उसको बहाल करना। और इस मामले में एसडीओ ऑपरेशन को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कोर्ट ने दी थी 7 मार्च 2018 को कि आप तुरंत प्रभाव से इनका बिजली का कनेक्शन रेस्टोर करिए। लेकिन दोस्तों, कोर्ट के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के बाद भी एसडीओ ने कई दिनों तक बिजली का कनेक्शन रेस्टोर नहीं किया। वो टाल मटोल करते रहे और उन्होंने जो है
आखिरकार फाइनली 14 मार्च 2018 को, यानी कि 7 दिन के बाद बिजली का कनेक्शन रेस्टोर किया। तो इस जो लेट लतीफ़ी थी, इंटेंशनल जो डिसओबीडेंस था कोर्ट के ऑर्डर का, उसके खिलाफ सविता ने ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत कंटेम्प्ट की पिटीशन माननीय कोर्ट में लगाई। तो दोस्तों इसमें जो एसडीओ थे दलबीर सिंह, उनका डिपोजिशन हुआ, और उधर से जो प्लेंटिफ थी सविता, उनका डिपोजिशन हुआ, और जो इसमें रेस्पोंडेंट थे एसडीओ, उन्होंने माना कि मेरे पास ऑर्डर उसी दिन पहुंच गए थे 7 मार्च 2018 को, लेकिन उन्होंने जो कनेक्शन रेस्टोर किया वो 14 मार्च 2018 को, यानी कि 7 दिन के बाद उनका कनेक्शन रेस्टोर किया गया। और जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने इतने दिनों तक कनेक्शन रेस्टोर नहीं किया, क्यों नहीं किया, जबकि उस पर लिखा हुआ था कि विद इमीडिएट इफ़ेक्ट आपको वो कनेक्शन रेस्टोर करना है। तो जो इसमें एसडीओ थे दलबीर सिंह, उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई इसका नहीं था। वो नहीं बता पाए कोर्ट को कि डिले किस वजह से हुई। तो कोर्ट ने जो है ये एविडेंस के आधार पर ये माना कि उन्होंने जो बिजली का कनेक्शन जानबूझकर इंटेंशनली जो ऑर्डर था कोर्ट का, उसका डिसओबीडेंस किया है, उसको इग्नोर किया है, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, इसलिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक और इनको पार्टी बनाया गया था, जो एक्सियन थे उसी डिपार्टमेंट के, वो भी इसमें पार्टी थे, रेस्पोंडेंट नंबर 2। लेकिन क्योंकि जो है बिजली कनेक्शन रेस्टोर करने का जिम्मा केवल और केवल एसडीओ को होता है, इसलिए जो एक्शन को जो पार्टी बनाया गया था, इसमें उस केस को उसमें उनको ड्रॉप कर दिया और केवल जो है एसडीओ को लायबल किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है ज़्यादा इसमें जो एविडेंस नहीं था, सिर्फ यही उसमें जो है बताया गया कि ऑर्डर जो प्लेंटिफ है उन्होंने बताया कि जो ऑर्डर था कोर्ट का, वो उसी दिन एसडीओ को दे दिया गया था, और उसमें एप्लीकेशन लगाई गई थी कि आप इमीडिएटली इसको रेस्टोर करिए। और इसमें जो है एक डिफेंस का विटनेस था जो दलबीर सिंह थे, और एक प्लेंटिफ का विटनेस था जो खुद प्लेंटिफ थी। तो दोस्तों ये केस जो है पूरा सुना गया, और अभी हाल ही में इसका डिसीजन आया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लोग बड़े हल्के में लेते हैं। कोर्ट की डायरेक्शंस को, कोर्ट के ऑर्डर को, डिक्री को या किसी जजमेंट को जानबूझकर रोक कर रखते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक लेसन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो सज़ा होती है वो काफ़ी सख्त भी हो सकती है, जैसे इस केस में हुआ। तो इसमें जो माननीय कोर्ट का जो डिसीजन आया है, लास्ट के जो पैराग्राफ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ इशू नंबर 1, इसमें यह था कि क्या रेस्पोंडेंट ने जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर किया, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया। ये इशू नंबर 1 था। द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ CPC ऑफ द एप्लीकेंट ही इज़ हियर बाय अलाउड, उसमें जो सविता की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन थी, माननीय कोर्ट ने उसको अलाउ किया अगेंस्ट रेस्पोंडेंट नंबर 1, यानी कि जो एसडीओ ऑपरेशन थे उनके खिलाफ। और रेस्पोंडेंट नंबर 1 is ordered to undergo civil imprisonment for a period of 3 months subject to payment of requisite subsistence allowance by the applicant। और कोर्ट ने इस दोष में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोष में, जो एसडीओ ऑपरेशन थे उनको जो है 3 महीने की सिविल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। दोस्तों सिविल इम्प्रिजनमेंट क्या होती है कि जो प्लेंटिफ के खर्चे पर सिविल जेल में किसी व्यक्ति को रखा जाता है, तो वो
सिविल प्रिजन होती है, और जो क्रिमिनल प्रिजन होती है जैसे जेलें हैं हमारी, वो क्रिमिनल प्रिजन है। लेकिन सिविल प्रिजन में, सिविल जेल में रखा जाता है, किसी दूर दराज के घर में बंद कर दिया जाता है, और उनका जो खान पान का खर्चा होता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है, वो प्लेंटिफ को देना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के केसेस में भी अक्सर हमें देखने को मिलता है कि उसमें सिविल प्रिजन होती है, क्योंकि सिविल नेचर का केस होता है। तो इसमें जो एसडीओ थे ऑपरेशन, उनको जो है 3 महीने की सिविल जेल की सज़ा उसमें सुनाई गई है, और उसमें उनका जो है, उनको पूरी तरह से दोषी माना है कि उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर का डिसोबीडेंस किया है, उनको जो है फ्लाउट किया है, और कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। तो दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत जो है वो दर्ज की जाती हैं, और इसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो 1 साल तक होती है, और इसमें सज़ा के साथ साथ फाइन भी लग सकता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है